स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर मयूर जी। हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स सेक्शन मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 1.1 पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। आज हम लोग 1.2 के लिए कुछ बेसिक्स वापस से देखने वाले हैं। जैसे कि 1.1 के लिए बहुत सारा बेसिक्स देखना पड़ा था, सेम सिमिलर 1.2 के लिए थोड़ा सा बेसिक जो है हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक फॉर 1.2। जो क्या है, सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डर पेयर्स। क्या है? ऑर्डर पेयर्स। देखो, देखा जाए तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस एक्सरसाइज में उसको रिलेट करके हमें सॉल्व करना रहेगा जिससे एक्सरसाइज बहुत इजी लगे। जैसे कि हमने देखा था बेसिक सारे कर दिए थे 1.1 के, तो हमें 1.1 काफी इजी हो गया। तो वैसे ही 1.2 को और इजी है, 1.1 से ज्यादा इजी 1.2 है, लेकिन उसको इजी बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हालांकि स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक फॉर 1.2। इसके बाद हम लोग 1.2 के एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और बहुत सिंपली और बहुत इजी सम्स होते हैं जिसको हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ऑर्डर पेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर्स यानी क्या दिखाना है, यहाँ पे ऑर्डर देखना है। ठीक है, पहले का ऑर्डर पहले वाले के साथ रहेगा, दूसरे का दूसरे के साथ रहेगा। तो लेट्स सपोज करो मेरे पास एक सेट है यहाँ पे जिसके अंदर ए और बी दिया है और इक्वल दिया है, बीच में इक्वल्स टू साइन दिया और यहाँ पे दिया रहेगा 3 एंड 4। तो ऑर्डर पेयर्स क्या कहता है कि जब भी बीच में इक्वल्स टू रहेगा तो पहले वाले का ऑर्डर क्या आएगा 3 और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या रहेगा 4। यानी सिंपली देखा जाए तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 और बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। यानी डायरेक्ट तुम्हारा आंसर a equals to 3 and b equals to 4. This is called order pairs. इसको क्या कहते हैं? order pairs कहते हैं। सेम एग्जांपल में लो, अगर a, b and c और यहाँ पे दिया रहता 1/2, 2/3, 3/5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या होगा? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 1/2, b क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2/3 एंड c क्या हो जाएगा 3/5। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर्स। क्या होता है? ऑर्डर पेयर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हमें दो सेट दिए रहेंगे, दो सेट को क्या करने बोला है? प्रोडक्ट करना है। लेकिन कैसा प्रोडक्ट बोला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस उसको साथ में लेके आना है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा दो सेट का? तो मैं फॉर एग्जांपल में दो सेट यहाँ पे ले लेता हूँ। ए हमारा रहेगा 1 2, ठीक है, और बी हमारा रहेगा 1, सॉरी मैं कुछ और ले लेता हूँ, 4 एंड 5। और हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी ए इंटू क्या करने बोला है? बी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी ए इंटू बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स नहीं है, कैपिटल मल्टीप्लाई समझो इसको। जो कैसे होगा, तो पहले तो सेट बनाएंगे, सेट का आंसर हमें मल्टीप्लाई करने पर सेट में ही आंसर आएगा। लेकिन लिखना कैसा रहेगा? देखो, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ हो रहा है यानी 1। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबसे पहला नंबर लूंगा, बी के जितने भी एलिमेंट है उनके साथ उसका प्रोडक्ट बनाऊंगा यानी कार्टेशियन बनाऊंगा। यानी 1 का 4 के साथ, तो पहला रहेगा 1 के साथ 4, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा? 1 के साथ 5। तो देखो, मैंने a इंटू बी था तो मैंने 1 का पहले 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। वैसे ही 1 का काम हो गया, मतलब एक का हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे ही सेकंड का करने का, तो सेकंड क्या है? सेकंड का फोर्थ, 2 4 एंड 2 5, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी 2 का भी 4 के साथ हो गया, 5 के साथ हो गया। वैसे ही 3 का लेंगे, 3 के साथ क्या लेंगे? 4, सॉरी 3 के साथ क्या होगा? 4 एंड बाद में 3 के साथ 5। तो ये हमारे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू बी हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ऐसे ही हमें ये फाइंड करने बोला था कि b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a, b इंटू a बोला रहता, तो मैं कैसे देखता था? b के अंदर से देखता था, यानी b का पहला 4 लेता था, फिर a के तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी उसके साथ, यानी 4 लेता था पहले और उसके बाद 1, 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 2, देन 4 के साथ 3, ठीक है। वैसे ही
फाइव है, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है पहला फोर लो और ए के जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ जोड़ी बना दो। वैसे ही फाइव लूंगा तो फाइव के साथ क्या आएगा वन, फिर फाइव के साथ क्या आएगा टू, फिर फाइव के साथ क्या आएगा थ्री। ये एलिमेंट यहाँ पे खत्म। तो इसी को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले ये एक और ये दो, इनको क्या निकालना है, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कितने नंबर है। जैसे कि देखा जाता है एक दो तीन चार पाँच छः, ए इंटू बी में एक दो तीन चार पाँच छः, तो नंबर ऑफ ए इंटू बी कितने हो गए, छः। तो यही हमें फाइंड करना है। लेकिन देखो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ए कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, देखो कितने हैं एलिमेंट नंबर ऑफ ए में, एक दो तीन एलिमेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी कितने हैं स्टूडेंट्स, एक दो, यानी यहाँ पे दो, ठीक है। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या है, दो। तो वैसे ही देखा जाए तो नंबर ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ बी। तो देखो नंबर ऑफ ए कितना था थ्री, और नंबर ऑफ बी कितना था तुम्हारा दो, यानी छह हो जाएगा। और नंबर ऑफ ए इंटू बी देखो कितना आया था, एक दो तीन चार पाँच छः, देखा, यानी यहाँ पे भी क्या आया है, छह ही हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है। तो ये यहाँ पे सिक्स इक्वल्स टू सिक्स, समझा। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी सिर्फ कितने एलिमेंट्स है उसको गिन के लिखना रहेगा। लेकिन याद रखना नंबर ऑफ ए इंटू बी इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है। ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात, ठीक है। अभी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स रिलेशन, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा यही है। हमने सेट्स के बारे में देखा, अब रिलेशंस के बारे में देखने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक्स थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशंस मतलब क्या होता है कि पहले वाले का सेट का रिलेशन दूसरे वाले के साथ कैसा रिलेशन है, यानी फर्स्ट सेट इज रिलेशन विद सेकंड सेट कैसा रिलेशन है उसके बारे में देखना है। मैंने यहाँ पे दो सेट मैंने पहले से लिख दिया है कि जैसे ए हमारा सेट क्या है 1 2 3 4 5 एंड सेकंड क्या दिया है 1 8 27 64। और हमें रिलेशन सेट बनाना है, मतलब ऐसा रिलेशन दिखाना है, रिलेशन इज द आर इज द रिलेशन सच दैट, ऐसा रिलेशन दिखाना है जहाँ पे x और कॉमा y ले गए, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने दो जोड़ी बनाए थे, वैसे x और y लेना है जो रियल नंबर यानी रियल सॉरी जो क्या रहेगा हमारा रिलेशन रहेगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि x का क्यूब करने पर मुझे क्या मिलेगा, y मिलना चाहिए। यानी मैं अगर x बोलेगा तो यानी पहले सेट्स को हम लोग x लेते हैं और दूसरे सेट्स को हम लोग क्या लेंगे, y लेंगे, ठीक है। याद रखना पहले सेट हमारा क्या हो जाएगा x और दूसरा सेट क्या हो जाएगा y। अगर नहीं समझ में आया तो a को तुम लोग x कर दो, इसको क्या कर दो y कर दो, ठीक है। तो x हमारा x का क्यूब करने पर एलिमेंट y आना चाहिए, यानी x का क्यूब करूंगा तो उसका इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, y। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला 1 और x का क्या बोला था क्यूब, यानी 1 का क्यूब करूंगा तो उसके अंदर y के अंदर आंसर होना चाहिए। तो 1 का क्यूब उसका रिलेशन किसके साथ होगा, उसके इक्विवेलेंट y के साथ, यानी 1 का क्यूब करूंगा तो आंसर 1 आना चाहिए, आया, यानी ये, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि 1 का रिलेशन 1 के साथ हो गया। वैसे ही अगर 2 का क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 है, क्या देखो यहाँ पे y में है, तो यहाँ पे 2 का रिलेशन किसके साथ है 8 के, यानी देखो तुम्हारा ये x क्यूब हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया y। देखो x का क्यूब यानी ये 2 का क्यूब करूंगा तो आंसर मिलेगा 8, ठीक है। याद रखना ऐसे हमें सेट्स बनाने देंगे। चलो नेक्स्ट आगे क्या बोला है 3, अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास 27 आना चाहिए, है क्या, यस है। देखो तो यहाँ पे ये भी जोड़ी बन गया कि 3 और क्या होगा 27, क्योंकि देखो 3 यानी x का क्यूब इक्वल्स टू y, यानी ये वाला जो पार्ट है वो हमारे इसके अंदर बैठना चाहिए, यानी 3 का क्यूब करूंगा तो 27 बाजू में रहना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। यानी x कॉमा y तो हो गया ये x कॉमा y, लेकिन x का क्यूब करूंगा तो ये 27 बाजू में होना चाहिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट समझा ये कैसा इजी है। उसके बाद जस्ट इसको रख कर देता हूं, ओके। उसके बाद 4 का क्यूब करूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए 64, है क्या, यस है। तो यहाँ पे और एक रिलेशन आएगा कि 4 के साथ 64 तो है, चलो एक रिलेशन और आ गया। अब देखो मेरे 5, तो 5 का क्यूब करूंगा तो मुझे क्या आता है 125, तो है क्या, नहीं, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिलेशन हुआ। कंप्लीट रिलेशन यानी उसका आंसर x का क्यूब करने पर y रहना चाहिए, तो कंप्लीट रिलेशन होता है। ये हमारा 5 का क्यूब करने पर 125 हमें y के पास नहीं है, तो यहाँ पे रिलेशन आएगा क्या, नहीं। तो रिलेशन वाले कितने हैं 1 2 3 और 4 ही रिलेशन वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन सेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमें ये रिलेशन करने थे, ठीक है।
चलो याद रखना, रिलेशन मतलब क्या होता है, जो भी फॉर्मूला दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना रहता है, ठीक है। यानी वो फॉर्मूला में देखने का एक्स क्यूब बोला रहेगा, अगर यहाँ पे सपोज करो मेरा ए सेट ऐसा होता 1 2 एंड 3 और बी सेट दिया रहता 1 एंड 2, और हमें रिलेशन बोला है, रिलेशन सच दैट कि x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन ऐसा लेना है जहां पे क्या लेना बोला है कि x का स्क्वायर करने पर y आना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता था, यानी x का स्क्वायर, यानी ये हमारा ये x है ये y है, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, b में 1 रहना चाहिए है, तो देखो मतलब 1 1 रिलेशन हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होना चाहिए है क्या, नहीं। उसके बाद 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 होना चाहिए है क्या, y में नहीं, b सेट में नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर ऐसा है जो होगा, तो यहाँ पे इसका कितना रिलेशन हुआ, सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा है कि मैं a का मतलब x का यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो y में मिलना चाहिए, तो ऐसा एक ही रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रिलेशन के बारे में बात हो गई। अभी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में बात करना है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ए सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट लेता हूँ 2 4 2 4 9 3, यानी मैंने ये ए और बी ऐसा सेट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन का सेट बना देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। शेप्स होते हैं क्या, नहीं, बी, ये मेरा ए सेट वाले हो गया, ये बी सेट हो गया। नंबर्स क्या थे 1 2 3 और ये क्या था 2 4 9। अभी मैंने यहाँ पे मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 2 4 9 6। तो डोमेन मतलब क्या होता है, देखो 1 का यहाँ पे हो जाएगा 1 का इमेज 2, 1 का इमेज, इमेज क्या हुआ 2, यानी यहाँ पे इमेज होता है, याद रखना, ठीक है। अगर 1 का इमेज क्या है 2, इमेज मतलब उसका रिलेशन किसके साथ है 2 के साथ, तो इसको इमेज बोलते हैं। और बी से अगर मैं बोलूंगा बी का प्री इमेज, तो ये होता है प्री इमेज, याद रखना। यहाँ पे क्या होगा ए सेट में तुम्हारा प्री इमेज होता है और बी साइड से देखेगा, यानी ए से बी की तरफ देखूंगा तो इमेज, और जब बी से ए की तरफ देखूंगा रिवर्स में तो क्या होता है प्री इमेज, क्या होता है प्री इमेज। याद रखना स्टूडेंट्स, ये नाम याद रखना कि मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ए सेट का 1 का इमेज क्या है 2, ठीक है, और मैं बोलूंगा 2 का प्री इमेज क्या है तो 1, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखो ए का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 9 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, ठीक है। मैं जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर किसी का, और वापस से चलो ये 2 का रिलेशन 16 के साथ भी है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जिसका रिलेशन है ए साइड, डोमेन यानी याद रखना ये साइड वाला, ए साइड वाला होता है डोमेन और बी साइड वाला होता है कोडोमेन। क्या होता है कोडोमेन, लेकिन क्या है बताता हूँ। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, समझा कि पहला सेट जो ए सेट है वो क्या हो जाएगा डोमेन और बी सेट क्या हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन में क्या बोला है कि ए सेट में जो भी तुम्हारा रिलेशन है, रिलेशन में है, यानी पहला दूसरा तीसरा ये रिलेशन है, फोर्थ वाला नंबर देखो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे डोमेन हो जाएगी, क्या हो जाएंगे डोमेन। डोमेन मतलब जो पहले सेट के अंदर जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो रिलेशन में आ चुके हैं उसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेंज, अभी रेंज के बारे में बात करते हैं। मैंने डोमेन बोलेगा तो सिर्फ ए सेट के अंदर देखने का, अभी रेंज के अंदर बोला तो बी सेट के अंदर देखने का। जैसे कि मैं यहाँ पे आपस से ये ड्रॉ कर देता हूँ, ड्राइंग मेरा थोड़ा खराब आ रहा है लेकिन एडजस्ट कर लेना। ए सेट था मेरा 1 2 3, चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ 2 4 9 6। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज मतलब क्या, चलो मैं 2 का 1 का इमेज 2 हो गया, 2 का इमेज 9 हो गया, 3 का इमेज 4 हो गया। तो रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब बी के अंदर यानी सेट बी के अंदर जो इमेज हो चुके हैं, जिसकी प्री इमेज है 2 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 3 है, 9 का प्री इमेज 2 है,
और 6 का कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे रेंज क्या हुआ, जो सिलेक्ट हुआ है बी के अंदर उसका 2 4 9, तो ये क्या हो जाएगा रेंज। और डोमेन मतलब क्या होता है कि ए सेट के अंदर जो सिलेक्ट हुआ है, जो रिलेशन में है, वो सेट लिखने का। और रेंज मतलब जो बी सेट के अंदर रिलेशन में है वो लिखोगे, जिसका नहीं है उसको कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और कोडोमेन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोडोमेन मतलब बी के अंदर सारे के सारे सेट जो भी है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे कोडोमेन। जैसे कि मैं बोला यहाँ पे 1 2 3 है, ए सेट है, और बी मेरे पास पड़ा है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 के साथ भी है। तो यहाँ पे बी सेट के अंदर इसमें ये नहीं देखना है कि किसका किसके साथ रिलेशन है, किसका किसका प्री इमेज है, ये हमें नहीं देखना है। कोडोमेन का सीधा सा फॉर्मूला है, कोडोमेन कहता है भाई कि बी सेट के अंदर जितने हैं वो सारे के सारे मेरे रहेंगे, मतलब बी सेट के अंदर जितने भी नंबर्स है सब यहाँ पे लिखने हैं। तो कोडोमेन के अंदर 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा कोडोमेन। इसके अंदर रिलेशन नहीं देखना है कि बाकी है कि नहीं बाकी है, कुछ नहीं देखना है। बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या हो जाएंगे कोडोमेन, समझा। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज याद रखना। डोमेन यानी ए सेट के अंदर जितने भी रिलेशन में है वो तुम्हारे डोमेन, ठीक है। रेंज मतलब जो जितने भी बी सेट के अंदर नंबर रिलेशन में है यानी प्री इमेज में है, जिसका हर किसी का प्री इमेज है, यानी देखो 2 का प्री इमेज क्या होता है 1, 4 का प्री इमेज 2 भी है, 4 भी है, 9 का भी है, यानी ये क्या हो जाएगा रेंज का प्री इमेज है। जो जिसका प्री इमेज है वो तुम्हारा रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन मतलब बी के अंदर सेट के अंदर रेंज हो कोई भी हो, या सॉरी कोडोमेन मतलब बी सेट के अंदर किसी का रिलेशन हो ना हो कुछ लेना देना नहीं है। बी सेट के अंदर जितने भी नंबर आते हैं सबके सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे कोडोमेन हो जाएंगे। तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स पार्ट्स, रिलेशंस, कोडोमेन, डेन, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या क्या टाइप्स रिलेशन के अंदर टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बना दूं ए, और दूसरा होगा ए बी। यहाँ पे नंबर्स ले लेता हूँ 1 2 3 फिर 1, जैसे कि 1 टू यहाँ पे क्या बोला है 1 1 रिलेशन। 1 1 रिलेशन मतलब हर किसी का रिलेशन एक के साथ है, ठीक है। हर किसी का रिलेशन एक के साथ ही है, यानी 1 to 1 मतलब एक लड़का एक लड़की। ऐसा याद रखने के लिए चाहिए तो 1 1 रिलेशन बोलेगा तो एक लड़की का एक ही बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड का एक ही गर्लफ्रेंड, यानी लॉयल हो गए दोनों, क्या है लॉयल है। इतना याद रखो, मतलब कैसा, अगर मेरा देखो 1 है तो 1 का 4 के साथ है तो 4 के साथ ही है, 1 का दूसरे के साथ किसी के साथ चक्कर नहीं है। यानी यहाँ पे ऐसा समझो कि यहाँ पे हर किसी का इमेज और प्री इमेज एक ही रहेगा, दो नहीं होंगे। मतलब 1 का इमेज 4 हुआ तो 4 का प्री इमेज 1 हुआ। यहाँ पे 1 का दूसरे के किसी के साथ इमेज नहीं है, 4 का किसी के साथ प्री इमेज नहीं है, यानी 1 का 4 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 7 के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो बाकी रह गया उसको छोड़ दो। यहाँ पे क्या होगा 1 1 रिलेशन मतलब एक का रिलेशन किसी एक के साथ, ठीक है। एक का रिलेशन किसी एक के साथ, जैसे कि 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ। और जैसे यहाँ से देखा जाए तो 1 का प्री इमेज 2, 4 का प्री इमेज 1 और 7 का प्री इमेज 3, ठीक है। तो ये कैसा है, यहाँ पे हर किसी का रिलेशन एक ही के साथ है, ए का और बी में दोनों आपस में अकेले एक के साथ ही है। ऐसा नहीं कि एक के दो क्या है, ठीक है। एक के साथ दो है, दो के साथ एक है, कुछ नहीं। तो 1 1 रिलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 1 का 1 के साथ रिलेशन, एक का एक के साथ रिलेशन, लॉयल है दोनों, कैसे रहेंगे लॉयल रहेंगे। लेकिन मैनी टू वन, मैनी वन, ठीक है। मैनी वन मतलब क्या, मैनी वन मतलब बहुत सारे लोगों का एक के साथ रिलेशन, मतलब 2 लोग के एक के साथ रिलेशन, 3 लोग का एक के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे क्या बोले मैनी वन, मैनी टू वन मतलब बहुत सारे लोगों का एक के साथ रिलेशन, तो मैनी टू वन में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ए और ये क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 5 6 7 8। अभी देखो मैंने क्या बोला था 1 to 1 में क्या होता है एक का ही प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज दोनों का एक ही रहेगा, मतलब 1 का 1, 2 का 4, मतलब किसी एक का रिलेशन किसी एक के साथ ही रहेगा, किसी एक का दो लोग के साथ इमेज नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मैनी वन, मैनी वन मतलब यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे एक के साथ रिलेशन में रहेंगे। यानी चलो 1 का 5 के साथ ले लिया, 2 का 6 के साथ ले लिया, 3 का 8 के साथ लिया, 4 का 7 के साथ लिया और 3 का 6 के साथ भी है।
मतलब यहाँ पे ध्यान दो कि मैनी वन, मतलब यहाँ पे 3 नंबर एक ऐसा है जो दो लोग के साथ रिलेशन रख रहा है, मतलब 6 वाले के साथ भी है और उसके बाद 8 वाले के साथ भी है। देखो दिख रहा है, यानी ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया, जस्ट सेकेंड मैं यहाँ पे रख कर देता हूँ। यहाँ पे वन का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ, 4 का रिलेशन 8 के साथ, ये हो गया तुम्हारा 1 to 1। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, मैनी टू वन, मतलब एक का रिलेशन बहुत लोग के साथ, बहुत लोग का एक के साथ, मैनी वन यानी बहुत लोगों का एक के साथ। जैसे कि मैं बोलूंगा 5 का रिलेशन 3 के साथ भी है, मतलब देखो यहाँ पे मैनी, मैनी मतलब एक या एक से ज्यादा, दो, एक से ज्यादा, दो, दो से ज्यादा। तो यहाँ पे देखो 1 और 3 ये दो नंबर ऐसे है, यानी मैनी नंबर जो है एक ही के साथ रिलेशन में है, मतलब 1 और 3 जो दो यहाँ पे दिख रहे हो कि 5 के साथ रिलेशन में है। वैसे अगर एग्जांपल दूसरा दो कि 6 का साथ 4 के साथ भी है, तो देखो ये 2 और 4 दोनों किसी एक के साथ रिलेशन में है, यानी ये क्या हो गया, मैनी हो गया। मैनी टू क्या हो गया, ये 1, समझा। तो मैनी टू 1 में क्या रहेगा, 2 या 3 लोग का रिलेशन किसी एक वाले के साथ रहेगा, मतलब ए सेट के अंदर, ए सेट के अंदर 2-3 नंबर ऐसे हो गए जो बी के एक ही नंबर के साथ इमेज बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैनी टू 1। उसके बाद इनटू रिलेशन, क्या है, इनटू रिलेशन। इनटू रिलेशन मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि 1 2 3 और यहाँ पे रहेगा 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि इनटू रिलेशन में क्या होता है, चलो 1 का मैंने 1 के साथ ले लिया, 2 का 3 के साथ ले लिया, 3 का भी 3 के साथ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि बी सेट के अंदर 2 नंबर जो है उसका कोई इमेज प्री इमेज नहीं है, यानी 2 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ पे जब बी सेट के अंदर कोई रह जाता है यानी वो सिंगल है, ठीक है, बी सेट के अंदर कोई सिंगल है, तो कौन सा रिलेशन हो गया, इनटू रिलेशन हो गया। क्या हो गया वो, इनटू रिलेशन। क्या हो जाता है वो, इनटू रिलेशन। इनटू रिलेशन यानी क्या कि बी सेट के अंदर कोई रिलेशन में रहना भूल जाता है, यानी रिलेशन उसका है नहीं, उसी के साथ उसका प्री इमेज नहीं है। और दूसरा होता है ऑन टू, उसके बाद क्या होता है, ऑन टू रिलेशन। एक होता है इनटू, दूसरा क्या होता है, ऑन टू रिलेशन। ऑन टू रिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला कि बी में कोई सिंगल बच गया तो हमारा इनटू, और ऑन टू में क्या होता है कि ए में जो बच जाएगा, यानी ए और बी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये रहेगा 9 6 8। ठीक है, तो जैसे कि 1 का 9 के साथ हो गया, 2 का 8 के साथ हो गया, 4 का 6 के साथ हो गया। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से रिलेशन बना रहा हूँ, उसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं अपने हिसाब से कैसे भी कर रहा हूँ। तुम लोग बोलेगे सर 1 का 9 के साथ ही क्यों लिया, मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कौन बच गया, ए के अंदर 3 नंबर बच गया, ये क्या हो गया तुम्हारा ऑन टू। ऑन टू रिलेशन यानी क्या कि जो ए के सेट के अंदर सिंगल है, और इनटू के अंदर मतलब क्या, जो बी सेट के अंदर सिंगल है। याद रखना इन में क्या होगा बी और ऑन में क्या होगा ए। याद रखना इन में क्या याद रखने का, बी में कोई सिंगल है तो इनटू रिलेशन, ऑन टू में क्या होगा, जब ए में कोई अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, उसको बोलेगा ऑन टू रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिलेशन के बारे में समझा। 1 to 1 मतलब हर किसी का एक अकेला, ये देखो 1 का 4 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 3 का 7 के साथ है, यहाँ पे बच गया उसको छोड़ो, तो ये किसी का, हर किसी का एक के साथ ही रिलेशन है, तो ये हो जाएगा 1 to 1। अब तुम लोग बोलेगे सर यहाँ पे 6 रह गया, तो ये तो ऑन टू भी हुआ, ऑफकोर्स हुआ, लेकिन रिलेशन भी देखो कि हर किसी का एक के साथ ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 1 होगा। ठीक है, मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन मतलब देखो यहाँ पे मैंने बोला था 1 2 3 4 और यहाँ पे सपोज करो 1 2, जैसे मैंने बोला 1 का 1 भी है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है और 4 का 2 है, तो यहाँ पे देखा जाएगा 1, यहाँ पे मैनी नंबर 1 2 3 मैनी नंबर्स एक ही के साथ रिलेशन में है, दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मैनी टू 1। इनटू में क्या, बी में जो बच जाएगा सिंगल है तो इनटू रिलेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो 4 रहता तो यहाँ पे 2 बाकी है, यहाँ पे मैंने क्या बोला बी में बच गया तो ऑन टू, इनटू सॉरी क्या रहेगा इनटू। और ऑन टू में क्या होता है, ए के अंदर नंबर बच गया, जैसे ए में बच गया तो क्या हो जाएगा ऑन टू। ठीक है, रिलेशन के बारे में समझ में आया। ठीक है, तो ये सारा चीजें हमें आगे एक्सरसाइज 1.2 में काम आने वाला है।
तो जस्ट रिकैप, आप नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहले ऑर्डर पेयर देखा, पहले के साथ ऑर्डर रहेगा, दूसरे का दूसरे के साथ ऑर्डर रहेगा, बीच में इक्वल्स टू था इसलिए इक्वल कर दिया। पार्टीशन प्रोडक्ट में क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि मैंने बताया 1 2 3, ए के अंदर 1 2 3 है, तो 1 का बी के जितने भी एलिमेंट है उसके साथ जोड़ी बनाओ, फिर ए का सेकंड नंबर लेके दोनों के साथ, तीसरे का यहाँ पे, समझा कैसे करना है। वैसे बी इंटू ए रहेगा तो बी के एलिमेंट का ए वाले के साथ जोड़ी बनाते जाओ, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा मैंने बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर रिलेशन के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद रिलेशन में क्या था, डोमेन क्या कहते हैं, डोमेन मतलब क्या होता है, ए के अंदर जो रिलेशन में है वो तुम्हारा डोमेन, रेंज मतलब बी के अंदर जिसका रिलेशन है बी रेंज के अंदर, कोडोमेन मतलब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, रिलेशन हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोडोमेन के अंदर जितने भी नंबर्स है सारे के सारे कोडोमेन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में 1 to 1, हर किसी का एक के साथ रिलेशन रहेगा। मैनी टू 1 मतलब बहुत सारे लोग एक के साथ रिलेशन में रह गए, ठीक है। इनटू यानी बी में बच जाएगा, ऑन टू मतलब ए में बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था आज का। यही सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 1.2 में यूज करने वाले हैं। तो कृपया करके आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। कमिंग सून इकोनॉमिक्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो ओसी हो गया, बीके हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, एसपी हो गया, सारे के सारे लेक्चर्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो कृपया अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना, जैसे ही हमारे पहला वीडियो कोई भी वीडियो नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके घर में आए, ठीक है। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए।